बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ओ अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं अपने तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों को अल्लाह पाक के 4 इसम मुबारक का एक ऐसा वजीफे का अमल बताने जा रहा हूँ कि अगर आप लोग इस अमल को कर लेते हैं, जुमे के दिन कर लेते हैं, किसी भी जुमे को ये पढ़ लेते हैं, असर और मगरिब के दरमियान ये अमल करते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर तरह की माली जरूरत को पूरा फरमा देंगे। रिस्क की जितनी भी जरूरत होगी उसे पूरा फरमा देंगे। दौलत की जरूरत को पूरा फरमा देंगे। आपकी हर तरह की परेशानी को दूर फरमा देंगे। आपको कोई भी दुख होगा, गम होगा, अगर पैसों के हवाले से किसी भी तरह की कोई फिक्र लगी होगी, अल्लाह पाक उसको दूर फरमा देंगे। दोस्तों, आज का ये अमल बहुत ही ज्यादा खास अमल है। इसको आप लोगों ने जाया नहीं करना। किसी भी जुमे को कर सकते हैं। अगर इस जुमे ना कर सकें तो अगले जुमे कर लें, अगले जुमे ना कर सकें उससे अगले जुमे कर लें, यानी जब भी आप करना चाहें तो इस अमल को जुमे के दिन कर सकते हैं। इस अमल के लिए 2-3 बहुत ही अहम बातें हैं, वो आप पहले जान लें, उसके बाद फिर आप इस अमल को पढ़ें और आपको इंशाअल्लाह इसका पूरा तरीका बता देंगे ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना बने। दोस्तों, सबसे पहली बात याद रखें कि इस अमल को पढ़ने के लिए असर की नमाज आपने अदा करना होगी और मगरिब की नमाज अदा करना होगी, क्योंकि ये अमल असर और मगरिब की नमाज के दरमियान पढ़ना है, यानी असर और मगरिब के दरमियान ये अमल पढ़ना है। अल्लाह पाक ये इसम मुबारक पढ़ने हैं तो उसके लिए असर की नमाज अदा करनी है और मगरिब की नमाज लाजमी अदा करनी है। दोस्तों, आपको पता है कि 5 नमाजों की बहुत ही ज्यादा फजीलत बयान की गई है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम गुनाह करते रहते हो और जब सुबह की नमाज पढ़ते हो तो वो उन्हें धो देती है, फिर गुनाह करते रहते हो और जब नमाज जोहर पढ़ते हो तो वो उन्हें धो देती है, फिर गुनाह करते हो और जब नमाज असर पढ़ते हो तो वो उन्हें धो देती है, फिर गुनाह करते हो और जब नमाज मगरिब पढ़ते हो तो वो उन्हें धो देती है, फिर गुनाह करते हो और जब नमाज इशा पढ़ते हो तो वो उन्हें धो देती है, फिर तुम सो जाते हो और बेदार होने तक तुम्हारा कोई गुनाह नहीं लिखा जाता। सुभान अल्लाह। दोस्तों, एक नमाज जिसकी अगर हम फजीलत के बारे में जान जाएं तो कभी भी नमाज को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, बहुत से सहाबाई कराम फरमाते हैं कि हमें मगरिब की अजान के करीब दुआ करने का हुक्म दिया जाता था और असर से लेकर सूरज गुरूब होने तक जिक्र में मशगूल रहने की फजीलत के बारे में बताया जाता था। दोस्तों, असर से लेकर मगरिब तक का वक्त बहुत ही ज्यादा खास वक्त होता है। इस वक्त में जो भी जिक्र किया जाए, जो भी दुआ की जाए, अल्लाह पाक उसको कबूल फरमा लेते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने असर के वक्त की ही कसम खाई है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की असर की नमाज फौत हो गई वो ऐसा है कि गोया उसके घर के लोग और मालो दौलत सब छीन लिया गया हो। फिर आपने फरमाया, जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसके सारे अमाल जाया हो गए। दोस्तों, असर के साथ साथ फजर की नमाज की भी बहुत ज्यादा फजीलत बयान की गई है। तो आज जिस अमल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अमल अल्लाह पाक के इसम मुबारक असर से लेकर मगरिब के दरमियान आप लोगों ने सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेनी है। एक तस्बीह में जितने दाने होते हैं आप लोगों ने उन दानों पर अल्लाह पाक का ये इसम मुबारक पढ़कर और साथ याद रखें असर की और मगरिब की नमाज लाजमी अदा करनी है, फिर ही आपको इसका फायदा होगा। इंशाअल्लाह जितनी दौलत की जरूरत होगी अल्लाह पाक फौरी मदद फरमा देंगे और आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। अल्लाह पाक के जो इसम मुबारक आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, या बासितु, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या बासितु, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, ये 4 अल्लाह पाक के इसम मुबारक मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, बहुत ही ज्यादा ताकत वाले हैं। इनके वसीले से, इनके जरिए से आपकी हर तरह की मुश्किल आसान हो सकती है, हर तरह की रिज़्क और दौलत की जरूरत पूरी हो सकती है। या अल्लाह, अल्लाह पाक का जाती इसम मुबारक, और फिर वो रहमान है और रहीम है और बासित है। वो जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा कर देता है, जिसके लिए चाहता है रिस्क को तंग कर देता है।
دنیا کے سارے خزانے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے مالا مال فرما دے، جس کو چاہے غریب سے غریب کر دے، ہم سب اسی کے محتاج ہیں اور وہ ہم سب کو پالنے والا ہے۔ دوستو، اللہ پاک کے یہ 4 اسم مبارک ہیں، بہت ہی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ ان کو آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح عصر اور مغرب کے درمیان پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ ایک سے زیادہ تسبیح پڑھنا چاہیں پھر تو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا اور بھی زیادہ ثواب ہوگا، لیکن اس وظیفے میں صرف ایک تسبیح بتائی گئی ہے کہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر زیادہ ثواب کی خاطر، زیادہ اثر دیکھنے کی خاطر کہ جلدی سے جلدی آپ کو اثر مل جائے، اس وظیفے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے، تو پھر آپ 2 تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں اور 3 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس چھوٹی سی ویڈیو کو اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان سب کو فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔